भाइयों, आइए चलते हैं, बात करते हैं खादों की नई कीमतों के हवाले से। आपको जैसा कि मालूम है, अभी गुज़श्ता हफ़्ते यानी 26/10 को जो है वो डीएपी की कीमत में इजाफ़ा किया गया था। तो आज जो है वो 4/11 को 2 दिन पहले जो है वो यूरिया की कीमत में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। तो काश्तकार के ऊपर पहले ही बड़ा बोझ था। गंदम की काश्त और रायकनोला की काश्त जो हो रही थी, उसके चने की काश्त हो रही थी, दूसरी फसलों की काश्त हो रही थी। तो इसके साथ डीएपी की कीमत में जब इजाफ़ा हुआ तो काश्तकार के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा। लेकिन इसके साथ ही अब यूरिया की कीमत जो है इजाफ़ा कर दिया गया है। तो फ़ी बैग जो है वो 50 केजी वाले के ऊपर जो है 200 रुपये कम से कम जो है उसमें इजाफ़ा किया गया है। तो ये तफ़सीलात जानते हैं और देखते हैं कि काश्तकार के ऊपर कितना इजाफ़ा खाद के ऊपर पड़ा है और काश्तकार को कितना उसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। यूरिया खाद की कीमत जो है उसमें इजाफ़ा किया गया है। तफ़सीलात जानते हैं। यूरिया खाद जो है वो पर जो थी 50 केजी वाली, उसकी पहली कीमत जो थी पुरानी वो 3,210 रुपये थी। आज की जो नई कीमत है वो 3,410 रुपये है जी। उसके अलावा 25 केजी वाली की कीमत 1,607 रुपये थी। नई कीमत जो है वो 1,707 रुपये है। यूरिया जो ग्रैनुलर थी 50 केजी वाली, उसकी पहली कीमत 3,595, नई कीमत जो 3,795 रुपये है। डीएपी सोना 50 केजी वाली 12,815 रुपये। सोना डीएपी 25 केजी वाली की कीमत जो थी वो 6,521 रुपये। डीएपी एफएफसी जो है वो 50 केजी वाली वो 12,482 रुपये। जिंक ग्रैनुलर था जो 3 केजी वाला वो 2,250 रुपये को था। जिंक भी जो है और बोरान जो है वो अभी गन्ना में इस्तेमाल होगा। बोरान जो है वो 3 केजी वाला वो 2,065 रुपये। जो यूरिया है पर्ल्ड नीम कोटेड जो है, नीम कोटेड जो यूरिया है ये आपको सामने पड़ी हुई है। ये जो है जी, ये पहली कीमत इसकी थी 3,420 रुपये, नई कीमत है 3,620 रुपये। एफएफसी की एसओपी है सल्फेट ऑफ पोटाश, ये पड़ी आपको सामने। इसकी कीमत जो है वो 12,207 रुपये है 50 केजी वाली, और 25 केजी वाली की जो है वो 6,219 रुपये है। तो काश्तकार के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा है। काश्तकार सोच रहे थे कि अभी डीज़ल की कीमतें जो कम हुई उसकी वजह से जो है वो खादों की कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि गैस की कीमत में इजाफ़ा किया गया है लिहाजा उसकी वजह से खादों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। तो ये जी खादों की नई कीमतें। लेकिन एक बात और सबसे बड़ी है वो ये है कि जो कीमतें बताई जाती हैं, खादें इन कीमतों के ऊपर मार्केट से नहीं मिलती, ब्लैक में मिलती हैं, मिलती ही नहीं हैं, बहुत महंगी मिलती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ तवज्जो दे, ज़राअत को जो है वो सब्सिडी दे। ज़राअत को सब्सिडी देने के बजाय इन कीमतों को कम किया जाए, इनमें कमी लाई जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो यूरिया खाद और डीएपी खादों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा कम है, 300 से 500 के दरमियान, 600 के दरमियान हैं। तो अब देखा जाए तो उस हवाले से हमारी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। काश्तकार की लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है। बीज महंगे हैं, खादें महंगी हैं, स्प्रे महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी है। तो फिर इससे किस तरह से फ़ायदा होगा और वो किस तरह से ज़्यादा जो है वो पैदावार बढ़ा सकता है। शुक्रिया।